जी, आज हमारी वीडियो जो बन रही है बेसिकली हम एक एनर्जी मीटर के ऊपर देखेंगे कि एनर्जी मीटर किस तरह काम करता है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल सारे का सारा वो डिस्कस करेंगे। और आज इसको साथ ही हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले तो एनर्जी मीटर के बारे में बता दूं कि एनर्जी मीटर होता क्या है। एनर्जी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक लोड जब आप उसके ऊपर लगाते हैं तो ये आपकी जो यूटिलिटीज़ है, जितनी भी चीज़ें लगाई हुई होती हैं, वो बता देता है कि ये कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की है। आमतौर पे ये वाला मीटर हमारे घरों में लगा हुआ होता है जो कि चेक करता है कि आपने अपने घर के अंदर कितनी बिजली इस्तेमाल की है, कितने यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं। एनर्जी मीटर जो है वो इसकी जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर के हिसाब से होती है, किलोवाट आवर के हिसाब से। इसको किलोवाट आवर मीटर भी कहा जाता है। एनर्जी मीटर की यूनिट जो है वो कुछ इस तरह से काउंट होती है कि अगर आपने अपने घर के ऊपर 1 किलोवाट का लोड लगाया हुआ है तो 1 किलोवाट का लोड अगर लगातार 1 घंटे तक यूज़ करेंगे आप तो ये 1 यूनिट चार्ज करेगा। जो कि आप अमूमन हमारे जो बिल आते हैं बिजली के उसके अंदर 1 यूनिट काउंट हो रहा होता है, एक यूनिट करके। वो 1 यूनिट जो है आप अगर आपने अपने घर के अंदर 1 किलोवाट का लोड लगाया हुआ है तो वो 1 घंटे तक अगर यूज़ होता रहेगा तो वो 1 यूनिट जो है वो काउंट करेगा उसको। तो इस तरह से ये यूनिट को काउंट करता है। बेसिकली हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये मैकेनिकली किस तरह काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पहले तो हम इसकी जो है वो डायग्राम देखते हैं, इंटरनल सर्किट डायग्राम कि ये किस तरह से है। इसके अंदर इसको बेसिकली 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा होता है इसका ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम वो होता है जो कि बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपके मैग्नेट्स के ऊपर। ये 2 मैग्नेट लगे हुए हैं, एक मैग्नेट ये है और यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरा मैग्नेट यहाँ पर मौजूद है। ये 2 मैग्नेट्स होते हैं, एक डिस्क लगी हुई है और एक यहाँ ब्रेकिंग मैग्नेट लगा होता है। ये परमानेंट मैग्नेट है, जबकि ये ऊपर और नीचे के 2 मैग्नेट लगे हुए हैं ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होते। जब इसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेट बन जाते हैं। तो हमारे पास लोड जो इनपुट आ रही होती है, जो हमारे पास बिजली आ रही है पावर की तरफ से है या जिसकी तरफ से भी आपके पास बिजली आ रही है, वो बेसिकली ये यहाँ से जाएगा। और इसमें जो ये ऊपर वाला आपके पास मैग्नेट लगा हुआ है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे वाला मैग्नेट है, ऊपर वाले मैग्नेट को हम शंट मैग्नेट कहते हैं और नीचे वाले को सीरीज मैग्नेट कहते हैं। इन दोनों के दरमियान में ये डिस्क लगी हुई होती है और ये डिस्क जो है वो रोटेट करती है। जब घूमती है तो इसके घूमने से इस शाफ्ट के ऊपर एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म लगा हुआ होता है जो कि रिकॉर्ड कर लेता है आपके कि आपने कितनी यूनिट जो है वो यूज़ की है। अब कुछ काम इस तरह से होता है कि जिस वक्त लोड हमारे पास होता है, लोड लगा हुआ होता है तो करंट का फ्लो होता है। यहाँ से करंट का फ्लो होने से जब करंट फ्लो करता है इस मैग्नेट के अंदर से तो एडी करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो जाता है उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपकी जो डिस्क है उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है और वो डिस्क टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से मूव करती है। अब अगर आपके पास लोड ज़्यादा है तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो डिस्क जो है वो तेज़ी से मूव करेगी। अगर लोड कम है तो उसी हिसाब से वो डिस्क भी बड़ी स्लोली मूव करेगी और आपके लोड के वैरी होने से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर 1 घंटे तक 1 किलोवाट आपका लोड लगा हुआ है तो वो 1 यूनिट काउंट करेगा। तो इसी तरह अगर 2 किलोवाट लगा देते हैं तो वो आधे घंटे में 1 यूनिट को गिरा देगा। इसी तरह 4 किलोवाट लगाएंगे तो वो क्वार्टर यानी 15 मिनट में 1 यूनिट को जला देगा। तो इस तरह से लोड बढ़ता जाता है तो इस तरह से आपकी इसकी स्पीड भी बढ़ती है तो वो यूनिट भी जल्दी जल्दी काउंट करता है। जैसे अगर आपने मोटर वगैरह घर पे चला दी तो वो आप देखेंगे कि आपकी जो मीटर है वो तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी वो ज़्यादा करंट दे रहा होता है, लोड ज़्यादा दे रहा होता है। तो मैंने आपको बताया 4 इसके सिस्टम्स हैं। ड्राइविंग सिस्टम है, मूविंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है और एक रजिस्टरी सिस्टम है। ड्राइविंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ये इस डिस्क को ड्राइव करता है। किस तरह से डिस्क ड्राइव होती है, जब लोड लगा हुआ होता है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने से डिस्क मूव करेगी तो इस तरह से ये ड्राइविंग इफेक्ट आएगा। दूसरा इसका मूविंग इफेक्ट है, मूविंग सिस्टम है कि इस ड्राइविंग इफेक्ट यानी इन दोनों मैग्नेट में जब मैग्नेटाइज हो चुकी भी होती है तो ये डिस्क मूव करती है, बेसिकली वो मूविंग इफेक्ट है। तीसरा इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। ब्रेकिंग सिस्टम क्या है इसका, तो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर जब डिस्क मूव हो रही होती है तो एकदम से अगर आपने लोड बंद कर दिया तो डिस्क को फौरन रुक जाना चाहिए। तो उस
डिस्क को फौरन रोकने के लिए यहाँ एक मैग्नेट लगा हुआ होता है, और ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है। ये हर वक्त सिर्फ डिस्क को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसकी स्पीड को भी मेंटेन करने के लिए रखा हुआ होता है। इसकी स्पीड भी ज़्यादा ना हो जाए, उसको बैलेंस करने के लिए, प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये सिस्टम लगाया हुआ होता है यहाँ पे। और आखिरी जो होता है वो रजिस्ट्री सिस्टम है। रजिस्ट्री सिस्टम ये होता है कि जब डिस्क मूव कर रही है तो इसके ऊपर ही एंड के ऊपर एक मैकेनिज्म लगाया हुआ होता है, मैकेनिकल सिस्टम लगाया हुआ होता है। वो काउंट कर रहा होता है कि कितनी दफ़ा डिस्क मूव हुई है, और हमने पहले से ही उसके अंदर कैलकुलेशन की भी होती है कि इतने रोटेशन, डिस्क की इतने रोटेशन के बाद एक यूनिट जो है वो काउंट होगा। अब हम जाते हैं हार्डवेयर की तरफ कि हमारे पास ये मीटर मौजूद है। ये वो वाट मीटर है, मैंने इसको खोला हुआ है, और अगर देखेंगे तो इसके अंदर हम सारी चीज़ें नोट करेंगे। अभी जो जो चीज़ें हमने डायग्राम में देखी हुई हैं, मैं इसके ऊपर से डिस्क उतार देता हूँ ये, और देखते हैं कि ये अंदर इसकी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये मैंने खोल लिया सारे का सारा मीटर, और ये वो ब्रेकिंग सिस्टम है जो मैं जिक्र कर रहा था जिसका, जो इस डिस्क को घुमाने के लिए। डिस्क फ्रीली एयर के अंदर मौजूद होती है, डिस्क किसी के साथ फिजिकली टच नहीं है इसका, ये फ्रीली मूव करेगी यहाँ पे। ये वो डिस्क है, ये एल्युमिनियम की डिस्क होती है, और ये अलॉय का दरमियान में एक शाफ्ट है, जिस शाफ्ट के ऊपर ये डिस्क साथ जुड़ी हुई है, और ये मूव कर रही है। अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें तो जो मैंने मैग्नेट बताए हुए थे, एक ये मैग्नेट बन जाता है जो टेम्परेरी मैग्नेट है। जब इसमें से एडी करंट पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा ये आपके पास है जो ऊपर वाला मैग्नेटिक शंट मैग्नेट जो बन जाता है, वो ये वाला पोर्शन है। और इसमें अगर आप देखें कि जब ये मूव करती है, अगर कैमरा सही तरीके से दिखा सके आपको, कि जब ये मूव करती है तो ये अंदर एक लगा हुआ है मैकेनिकल सिस्टम, इसके मूव करने से वो भी मूव होता है। उसके मूव होने से इधर हमारे पास दूसरा मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है, ये मूव होता है तो ये वाली डिस्क मूव करेगी, और इस डिस्क मूव होने से आप देखेंगे ये नंबर भी मूव कर रहे हैं। तो इस तरह इसके मूव करने से वो मैकेनिकल सिस्टम पूरे का पूरा चलता है और आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। इसमें एक वेरिएबल यहाँ पर लगा हुआ है, अगर आप इसको देखें इस सुराख के अंदर से जाके, तो ये एक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। इस सिस्टम के अंदर ये है कि ये इस डिस्क की स्पीड को कंट्रोल करता है, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को, कि अगर स्पीड ज़्यादा हो गई है, जो वाबा वाले ऑलरेडी सेट करके यहाँ पे भेज रहे होते हैं, या जो मीटर लगाती है कंपनी वो सेट करके भेजती है अपने हिसाब से कैलिब्रेशन करके। ये बेसिकली कैलिब्रेशन पर्पज़ के लिए कैलिब्रेशन करके इसको भेज रही होती है, और आपके सामने जो है वो एडजस्ट करके इसको सारे का सारा मीटर जो है वो आपके सामने आ रहा होता है। तो ये तो था आपका एनर्जी मीटर, जो कि नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होता है, और उसका सामने देखा सारे का सारा फीचर कि ये किस तरह से काम करता है। ये बेसिकली उस शाफ्ट को कंट्रोल करने के लिए नीचे जगह बनी हुई है। ये सारे का सारा आपने फिजिकली भी देख लिया, और इसका उम्मीद है कि जो आपको जो मैंने समझाया इससे पहले वो चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके बारे में अगर मज़ीद आपने कुछ मालूम करना है तो आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक आपको जो है वो इसके बारे में मज़ीद बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और दुआ में याद रखें, अगली दफ़ा हमारी तमाम वीडियोज़ को देखें। अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें।